गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, बेटा सबको आवाज़ आ रही है? गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है बेटा सबको? यस सर। ओके बेटा। बच्चे, हमारा जो परम्यूटेशन वाला टॉपिक था वो तो ऑलमोस्ट हमारा फिनिश हो चुका है। तो आज हम लोग कॉम्बिनेशंस करते हैं, इसको भी आज कोशिश करेंगे। अगर आज ख़त्म हो गया तो आज ख़त्म कर देंगे, वरना नेक्स्ट क्लास में फिर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो हमने परम्यूटेशंस का मतलब सीखा था अरेंजमेंट। ठीक है, ऐसे ही बेटा कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन। परमुटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। तो जब भी आपको चीज़ों को सिलेक्ट करना होता है, सिलेक्शन का मतलब हो गया टू चूज। अगर आपको चूज करना पड़ रहा है चीज़ों को, ठीक है, अरेंज करवाने की जगह, तो वहां पर हमारे पास कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि इफ देयर आर एन ऑब्जेक्ट्स, अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं एंड वी नीड टू चूज r objects out of them, then it can be done in NCR ways। उसको कितने तरीके से कर सकते हैं बेटा हम लोग? NCR ways तरीकों से आप उसको कर सकते हो। वेयर जो NCR है, इट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन। सिलेक्शन किसका बेटा? आर ऑब्जेक्ट्स का आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना? एंड ये जो एनसीआर होता है, इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है बच्चे? तो अगर कभी टोटल एन चीज़ें हैं और उसमें से आपको आर चीज़ें चूज करनी है, तो इट कैन बी डन इन एन सी आर वेज। गॉट इट एवरीवन? ये बात समझ में आई बेटा आपको? बेटा रिप्लाई देते रहो साथ साथ। यस सर। तो एक क्वेश्चन है, उससे समझते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 players can be selected out of 7 players? एक टीम बनानी है बेटा 7 लोगों में से 5 लोगों की। तो आप कितने अलग अलग तरीकों से अलग अलग टीम बना सकते हैं? ठीक है, सपोज करो कि एक टीम में 1 2 3 4 5 नंबर वाले प्लेयर हो गए, एक टीम में 2 4 5 6 7 ऐसे हो गए। तो अलग अलग टीम्स बनती जाएंगी। तो आपको बताना है कि ऐसे टोटल कितनी टीम्स बन सकती है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले बेटा ये देखना होता है कि हमारे को अरेंज करना है या सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इस बार क्वेश्चन में डायरेक्टली वर्ड यूज करा गया है सिलेक्टेड। तो दैट मीन्स आपको कॉम्बिनेशन यूज करना होता है। हम जब परमुटेशन पढ़ते थे तो उसमें आता था कि इन हाउ मेनी वेज दीज 5 प्लेयर्स कैन बी अरेंज्ड। ठीक है ना? या फिर कैन बी सिलेक्ट, कैन बी, आप बोल सकते हैं कि स्टैंड इन अ क्यू, उनको हम लोग एक क्यू में अगर खड़े करना है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? अरेंजमेंट। बट अगर आप चूज कर रहे हो या सिलेक्ट कर रहे हो, तो याद रखना है आपको कि परमुटेशन यूज करनी है, और सॉरी कॉम्बिनेशन यूज करनी है। सबसे पहले आप लिखोगे यहां पर टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। कितने बेटा टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हमारे पास? 7। एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स टू बी सिलेक्टेड, कितने प्लेयर सिलेक्ट करने हैं? 5. 5। सो देयर फोर नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 5 players
आउट ऑफ 7 इज इक्वल टू 7c5। और कैलकुलेशन आपको पता है बेटा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये बन जाएगा बेटा हमारे पास 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 5 इज 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 वन ज़ा 2 थ्री ज़ा, तो आंसर आ गया 21। तो मतलब 21 अलग अलग तरह के से टीम बन सकती है हमारी। तो बेटा इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? ये Yes, sir. स्टूडेंट्स, चलो एक काम करो, इतना नोट करो, फिर हम दूसरे क्वेश्चंस करते हैं एनसीईआरटी के आज। सर ये नोट डाउन करें। हाँ बेटा ये नोट डाउन करो, फिर हम लोग एनसीईआरटी से क्वेश्चंस करेंगे। सर बेटा वो लास्ट वाला पार्ट नहीं समझ आ रहा, 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल। देखो बेटा, फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट तो आपको बताया, याद है ना, फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि Yes, किसी के आगे भी अगर 7 फैक्टोरियल है, इसका मतलब क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आप इसको 7 इंटू, अगर आप सिर्फ इतना पार्ट कंसिडर करो तो आप इसको 7 इंटू 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, ओके सर। है ना। और अगर सिर्फ इतना पार्ट कंसिडर करो तो आप जहाँ पे भी स्टॉप करो वहाँ पर फैक्टोरियल लगा सकते हो। ठीक है बेटा। ओके सर। ओके सर। नोटेड एवरीवन?
सर 2 मिनट। जल्दी कर लो बेटा। डन सर। डन एवरीवन। चलो अब बेटा देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से, हम जो अगर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज देखें तो अभी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पर आएंगे। एक्सरसाइज 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। बेटा बुक है सबके पास क्या, या क्वेश्चन लिखूं मैं? सर मेरे पास नहीं है। चलो फिर आई हैव टू राइट द क्वेश्चन। हाउ मेनी कोऑर्ड्स कैन बी ड्रॉन through 21 points on a circle। कि हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। कि अगर आपके पास एक सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट्स है तो आप कितनी कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हो? बेटा कॉर्ड पता है किसी को कि कॉर्ड की डेफिनेशन क्या होती है? सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। बिल्कुल ठीक, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। देखो सपोज करो कि अगर ये सर्कल है हमारे पास, अब हमारे को बोला गया है कि इसके ऊपर बेटा 21 पॉइंट्स हैं, तो इस तरह से 21 पॉइंट्स हैं। अच्छा कॉर्ड कब बनेगी, कोई भी कॉर्ड कब बनेगी? line drawn from 2 points. दैट मीन्स इन 21 पॉइंट में से कभी भी अगर 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दूं मैं तो एक कॉर्ड बन जाएगी। सपोज करो मैंने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल इस कॉर्ड से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो ये कॉर्ड बन गई। तो वो ऐसे पूछ रहा है आपसे कि आप ऐसी कितनी नई नई कॉर्ड्स बना सकते हो। तो देखो यहां पर टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने बेटा हमारे पास? 21. 21। और बेटा अगर एक कॉर्ड बनानी है तो कितने पॉइंट्स को ज्वाइन करना है हमारे को? सर 2। 2। ठीक है ना। नंबर ऑफ पॉइंट्स टू बी जॉइंट फॉर मेकिंग अ कॉर्ड अब बेटा ये 21 पॉइंट्स हैं, इन 21 में से मैं किन्हीं भी 2 को ज्वाइन कर दूंगा तो एक नई कॉर्ड बन जाएगी मेरे पास। तो उसको अगर मैं कॉम्बिनेशन के उस पे पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मेरे पास टोटल 21 पॉइंट्स हैं। अब उन 21 पॉइंट में से मैंने कोई भी 2 पॉइंट चूज करके उनको ज्वाइन कर दिया तो नई कॉर्ड बन गई। तो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज टू मेक कॉर्ड्स इक्वल टू कितना होगा, कोई बता सकता है? टोटल पॉइंट्स कितने हैं? Sir 21 C2. सबको भले बताओ बेटा, क्लियर है ये? हर्षिल क्लियर है बच्चे? यस सर। हार्दिक हार्दिक क्लियर है बेटा ये वाली चीज? Yes sir. चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 21C2 का मतलब क्या हो गया? 21 फैक्टोरियल अपॉन 21। Sir N21 R2. बिल्कुल ठीक। तो देखो डिनोमिनेटर में 19 तक है तो बस 21 को हम लोग 19 तक ओपन करेंगे ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 2 ही होगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐसे कितनी अलग नई नई कॉर्ड्स बना सकते हो आप? 210 कॉर्ड्स बन सकती हैं। ठीक है, तो बेटा क्लियर है क्वेश्चन? अगर नंबर की बात करो तो क्वेश्चन नंबर 3 था।
मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसको एक बार आप खुद ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरीके से सोचना है आपको। क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ जब तक आप ये थर्ड क्वेश्चन नोट कर लो। सर मुझे समझ में नहीं आया। क्या चीज़ समझ में नहीं आई बेटा? सर वो सर 21C2 है सर, फिर 19 सर डिनोमिनेटर में 19 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कहाँ से आया? बेटा फॉर्मूला आपने देखा है समीर, फॉर्मूला देखा बेटा एनसीआर का? सर हाँ सर। तो देखो बेटा उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज डालेंगे तो क्या आएगा? देखो फॉर्मूला क्या है एनसीआर का, एन फैक्टोरियल यस अपॉन सर एन यस। माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो बेटा पहले एन यानी कि 21 फैक्टोरियल आ गया, फिर एन माइनस आर का मतलब 21 माइनस 2 यानी कि 19 फैक्टोरियल आ गया, इनटू में आर फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल आ गया बच्चे। गॉट इट? यस सर यस सर। ठीक है। और बेटा कैलकुलेशन तो पता है ना कैसे करते हैं फैक्टोरियल की? यस सर वो चल। पिछली बार। हाँ पिछले वाला जैसा ही बात। गुड। अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन एक बार आप ट्राई कीजिए सारे। और सर टाइम मैं बताऊँ कैसे होगा? बोलो बोलो हार्दिक, बोलो शाबाश। सर ये जो बॉयज का है ये हम 5 ले लेंगे n, और शाबाश जो 3 है वो r ले लेंगे। बिल्कुल तो ठीक। सर ये आ जाएगा। फिर सर ऐसे ही हम गर्ल्स का करेंगे, गर्ल्स वाले को 4 को n ले लेंगे बिल्कुल और correct। 3 को r ले लेंगे, और Very जो good। दोनों आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड। ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों जो आएगा उनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे हार्दिक? सर आपने पिछली क्लास में भी हाँ। किया था ऐसे। क्योंकि यहाँ तो पर तब मुझे यहाँ याद पर है। कौन सा वर्ड यूज हो रहा है? एंड। एंड का मतलब ये आपको 3 बॉयज और 3 गर्ल्स की जो टीम है वो इकट्ठे चाहिए। अगर यहाँ पे लिखा होता और, या तो 3 बॉयज की एक टीम आ जाए या तो 3 गर्ल्स की टीम आ जाए, तो उन दोनों में से कोई भी आ जाए। तो अगर और वर्ड लिखा है बेटा तो वहां पर हम ऐड करते हैं। तो मैंने इसको एक ट्री से समझाता हूँ ताकि ज़रा इजीली आपको समझ में आ जाए। देखो बेटा 5 बॉयज़ हैं। आप ये एग्ज़ाम जो ये मैं ट्री बना रहा हूँ आप अपने फेयर में बना सकते हो, ठीक है? और 4 गर्ल्स हैं। अब 5 बॉयज़ में से सिलेक्टेड कितना करना है? टू बी सिलेक्टेड 3 बॉयज़ को करना है, और 4 गर्ल्स में से टू बी सिलेक्टेड कितना होना चाहिए? 3 गर्ल्स। ठीक है? तो आप सीधा ऐसे लिखोगे, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 बॉयज आउट ऑफ 5। बेटा हार्दिक ने बता दिया ऑलरेडी, चलो बट फिर भी बताओ। 5 बॉयज में से 3 बॉयज को चूज करने के लिए कितने वेज होंगे, कितने तरीके होंगे? सर 5C3। वेरी गुड, 5C3। ऐसे ही नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4, वो कितना हो जाएगा? 4C3। 4C3। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट a team of 3 boys and 4 गर्ल्स। ये एंड लिखना बेटा जरूरी है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5C3 इंटू 4C3। अब कैलकुलेशन आती है बेटा हमारे को। 5C3 मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 यानी 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 4C3 का मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, सॉरी अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ध्यान से समझना। 5 इंटू 4, डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल है तो इसको ऐसे करेंगे क्योंकि 2 फैक्टोरियल तो 2 होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल को सिंपली 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख देंगे। 2 2 तो बेटा बचा क्या हमारे पास फाइनली? 5 इंटू 10 इंटू 4, तो 40 आंसर आ गया बेटा हमारे पास। आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सर वो क्या है सर, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट आर?
टीम ऑफ हमने बेटा बोला कि 5 लड़कों में से 3 लड़कों को चूज करने के लिए 5C3 वेज हैं, ठीक है बेटा। फिर हमने बोला 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को चूज करने के ये 4C3 वेज हैं। हमें क्वेश्चन में बताना था कि भाई 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, कि अगर मुझे ये 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स की टीम इकट्ठे बनानी है तो कितने वेज होंगे। तो हमने पहले बॉयज़ सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शंस देखे, फिर गर्ल्स सेलेक्ट देखने के लिए ऑप्शन देखे। अब दोनों को इकट्ठे सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। फर्स्ट क्लास में पढ़ता ना हमने फंडामेंटल थ्योरम कि अगर एक चीज़ को करने के m तरीके हैं, दूसरे को करने के n तरीके हैं, तो दोनों को इकट्ठे करने के कितने तरीके होंगे, m इंटू n। याद आया वैसे? गौरव याद आया? सॉरी समीर याद आया? यस सर। चलो ये नोट करने के बाद 5th क्वेश्चन बेटा आप सबने खुद करके दिखाना है मुझे और व्हाट्सएप करना है। सर अगर एंड की जगह और होता तो हम ऐड करेंगे। हाँ, एंड की जगह बेटा अगर और, देखो और का मतलब क्या है कि या तो 3 बॉयज वाली टीम हो या फिर 3 गर्ल्स वाली हो। तो यहाँ पर क्या आगे ऑप्शंस के लिए आगे ना हमारे पास या तो ये या तो वो। तो कभी भी जब ऑप्शंस आए या तो ये या तो वो में, तो चीजें हमेशा ऐड होंगी, ठीक है। गौरव कुछ पूछना बेटा? ये क्वेश्चन करना है अब आपने, ठीक है, अपने आप करके मुझे व्हाट्सएप करना है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls फ्रॉम 6 red balls, 5 white balls, and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color। चलो ट्राई करो बेटा इसको। एंड यू हैव, पहले बताओ बेटा सबने नोट कर लिया? बेटा सबने नोट डाउन कर लिया क्या? क्वेश्चन नंबर 4। यस सर। सर नोट डाउन कर रहा हूँ। एक बार जल्दी करो, फिर मैं टाइमर स्टार्ट करूंगा। 2 मिनट है आपके पास मैक्सिमम इसको नोट करने के लिए, इस क्वेश्चन को 5th क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए। ट्राई करो बेटा।
हाँ जी बेटा, हुआ क्वेश्चन किसी से या और टाइम चाहिए? सर मेरा सर हो गया, सिर्फ मैं एक आपको मिनट। भेज रहा हूँ। जिसका हो सर गया हो गया, बेटा? बस कैलकुलेशन खत्म कर रहा। ओके चलो, टाइमर चल रहा है तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि देखो ये क्वेश्चन अगर है तो सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन, तो कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो मुझे व्हाट्सएप करो तभी पूरा कंप्लीट माना जाएगा। गौरव नहीं हुआ बेटा आपसे ये ना? नो सर। चलो, क्या बाकियों का आंसर 2000 आ रहा है? यस सर। हार्दिक का आया सिर्फ रिप्लाई मेरे पास बचे, जल्दी से भेजो वरना क्रॉस लग जाएगा इसमें आपका। देखो पहले हम ट्री बना लेते हैं, ट्री बना के चलोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। 6 रेड बॉल्स हैं, इसमें से कितनी चाहिए हमारे को? टू बी सिलेक्टेड कितनी? 3। ऐसे ही 5 वाइट में से कितनी सिलेक्ट करनी है आपको? 3 वाइट बॉल्स। और फिर 5 ब्लू बॉल्स में से कितनी सिलेक्ट करनी है आपको? 3 ब्लू बॉल्स। तो लिखने का तरीका आई होप आपको क्लियर हो कि नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 रेड बॉल्स आउट ऑफ 6। कौन बताएगा? गौरव आप ही बताओ बेटा। 6 में से 3 सिलेक्ट करनी है तो कितने वेज हुए हमारे पास? सर 6C3। वेरी गुड। और उसको कैलकुलेट करेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। कैलकुलेट करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। एक 3 फैक्टोरियल एज 20। इट इज रहा और दूसरा 3 फैक्टोरियल आ गया बेटा 6। 6 से 6 कैंसिल, 3 से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, ये आ गया 20। ठीक है, ऐसे ही बेटा कि नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 वाइट बॉल्स आउट ऑफ 7, सॉरी आउट ऑफ 5, वो कितना आ जाएगा? 10। एंड नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 के बाद 3 ब्लू बॉल्स आउट ऑफ 5। 5C2 करोगे ना, मैं डायरेक्टली लिख दिया, 5C2 करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी 10। ये अभी धीरे धीरे आपको ना जब चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे ना बाइनोमियल थ्योरम, तो ये वैल्यूज आपको याद होनी शुरू हो जाएंगी कि 6C3 कितना आता है, 5C2 कितना आता है। ठीक है, सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हुए बेटा हमारे पास? इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट वुड बी 20 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 2000। गॉट इट एवरीवन? गौरव क्लियर हो गया बेटा अब? यस सर। चलो, सर हम तीनों को एक साथ भी कर सकते हैं कि हाँ एक ही स्टेप में दिखाना चाहते हो? यस सर। चल सकता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, पर जिसका बेटा मेरे पास व्हाट्सएप नहीं आया इसमें क्रॉस लगेगा, ये याद रखना। 6 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा और इम्पोर्टेंट भी है बिकॉज सेम क्वेश्चन हम लोग सर मेरा अभी combination- कंप्लीट हुआ था सर। कोई बात नहीं, भेज दिया करो बेटा, चाहे लेट ही भेजो पर भेजा जरूर करो। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस का मतलब बेटा सिलेक्शन ही होता है तो कंफ्यूज मत हुआ करना। आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 cards if there is exactly one ace in each combination। इसमें थोड़ा सा बेटा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा
1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। और थोड़ा सा कार्ड का कॉन्सेप्ट आपको याद है? सर तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। नहीं नहीं नहीं, वही गलती करेंगे हम लोग। इसे बड़ा तसल्ली से सोचो, कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगा के चलना। ठीक है, 3 मिनट है मैक्सिमम आपके पास, ट्राई करो। सर 52 में से 4 माइनस कर देंगे। वो भी कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब देखो, वही सोचना बेटा कि कैसे यूज करना है। सर एस के लिए अलग से निकालेंगे और अदर्स के लिए अलग से? हाँ, शाबाश। सर तो एस के लिए हम स्टार्टिंग वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं या फिर यही और यूज वो करें? देखो, सिलेक्शन का तो एक ही कॉन्सेप्ट है बेटा, कॉम्बिनेशन। यस सर, ओके सर। टाइम लगेगा तो टेक अप टू 5 मिनट्स। करो और भेजो।
भाई हुआ किसी का? गौरव तो ने मुझे कैलकुलेशन भेजा है। कर नहीं बेटा गौरव, ऐसे नहीं। सर मैं व्हाट्सएप नहीं कर सकता, मैं अपना सोल्यूशन कैमरा ऑन करके दिखा सकता हूँ सर बस। एक काम करो, फोटो खींच के चैट ऑप्शन में भेज दो, उसमें भी ऑप्शन होता है ना चैट ऑप्शन का। यस सर, मैं ट्राई कर लेता ऐसे कर दो। लक्ष्य का आंसर आ रहा है 778320। मुझे नहीं लगता इतना बड़ा इसका आंसर था। 6 मिनट हो गए हमारे को 2 नंबर के क्वेश्चन में। देख रहे हो कितना टाइम लग रहा है? हूँ। देखो सर बेटा 48 फैक्टोरियल को डिवाइड करना था 44 फैक्टोरियल से, तो आंसर इतना ही बड़ा देखो। आया। पहले ट्री बनाते हैं। ट्री देखो बेटा, सबसे पहले 52 टोटल कार्ड्स होते हैं। हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। अब 52 कार्ड्स में से हमारे को, क्योंकि एस के लिए बोला है, तो 4 एस होते हैं और बाकी 48 क्या होते हैं? अदर कार्ड होते हैं। अब इन 4 एस में से हमें कितने चूज करने हैं? सिर्फ एक एस चाहिए, क्योंकि टोटल 5 कार्ड चूज करने हैं ना हमारे को, उसमें से 1 एस चाहिए। तो यानी बाकी 4 कार्ड कहां से आएंगे? वो अदर कार्ड में से आएंगे। ये बात समझ में आई? सबसे पहले बताओ, ट्री समझ में आया बेटा सबको? ये स्टूडेंट्स, ट्री समझ में आया सबको? जल्दी बताओ। यस सर। चलो, तो हम लिखेंगे कैसे बेटा इसको कि नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 1 एस आउट ऑफ 4 विल बी इक्वल टू 4C1। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 4 आएगा। ठीक है। ऐसे ही नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 4 अदर कार्ड्स आउट ऑफ 48, तो वो किसके इक्वल होगा? 48C4 के, यानी कि 48 फैक्टोरियल अपॉन 44 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, यानी 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 फैक्टोरियल अपॉन 44 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24। तो बेटा 44 से 44 कैंसिल आउट हो जाएगा। 24 1 सा और ये 2 सा, तो ये आया 2 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45, और जो भी मल्टीप्लीकेशन करके आएगा आप वो कर देना। सो देयरफॉर बेटा टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 4 इंटू, और जो भी ये आएगा हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। कोई डाउट किसी को तो प्लीज आस्क। नो सर। नो सर। सर मैंने सोल्यूशन भेज दिया था चैट पे। ओ यार, इसको भी पहले इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। छोड़ो, तो पूरी स्क्रीन पे बच्चों को सिर्फ डाउनलोड ही नजर आएगा। पर बेटा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? अभिनव क्लियर है बेटा? अभिनव, यस गौरव, यस सर। हार्दिक, यस सर, क्लियर हो गया। चलो हर्षिल क्लियर है बेटा? यस सर। चलो, रानी का भी आंसर सही आया है। शाबाश बच्चे। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन वन select a cricket team of 11 from 17 players in which, अब यहाँ पे कंडीशन है क्या? ओनली 5 players
can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 5 मिनट दे रहा हूँ इसके लिए भी, ट्राई करो. सर इसमें क्या टोटल से सब्ट्रैक्ट करना है 5? वो कॉमन सेंस यूज करनी है अब आपको. ओके सर. सर डन.
किस किस का आ गया बेटा? सर मेरा आ गया है। लक्ष्य का आ रहा है 3960। देखते हैं। हाँ, हार्दिक का भी वही आया है 3960। अभिनव का भी 3960 आया है। अब ये चेक करते हैं कि ये 3960 सही भी है या नहीं, है ना, तभी बात बनेगी। देखो बेटा, पहले ट्री बनाते हैं। ट्री में हमारे पास टोटल प्लेयर्स कितने हैं? 17 प्लेयर्स हैं। अब इन 17 में से 5 जो हैं वो हैं बॉलर्स, और जो 11 अगर बेटा 17 में से 5 बॉलर्स हैं तो बाकी 12 अदर हो गए। अब हमारे को 5 बॉलर्स में से 4 बॉलर्स चाहिए और टीम बनानी है 11 की, तो यानी कि जो बाकी 7 प्लेयर्स हैं तो वो अदर प्लेयर्स में से आएंगे। ट्री बनते ही काम खत्म। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 4 bowlers आउट ऑफ 5। ये क्या हो जाएगा बेटा? 5C4। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 5 ही आएगा। फिर नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 7 अदर प्लेयर्स आउट ऑफ 12, तो वो आ जाएगा 12C7। तो यानी 12 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। कैलकुलेट करते हैं। 12, 11, 10, 9, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल इज 120। तो ये 120 तो 12 और 10 से कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए बेटा हमारे पास? फर्स्ट वाले से 5 आया और 11, 9 और 8 आया। तो 50, 5 8 40, 40 इंटू 9 360 इंटू 11, तो 3960। यस, 3960 इज द करेक्ट आंसर जिसका भी आया था। तो बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस, ठीक है रानी, आपका भी लक्ष्य ने फाइनली भेज दिया। गुड। इस तरह से ही बेटा लिख के करो, और सबसे बढ़िया अगर ट्री बना के करेंगे तो टीचर को भी चेक करने में दिक्कत नहीं होगी। चलो, ये क्वेश्चन काफी बच्चों का ठीक था। तो बेटा विद दिस आवर कॉम्बिनेशन हम लोग खत्म करते हैं। और जैसे गौरव के स्कूल में बोल दिया है कि उनके अगस्त में जो है वो टेस्ट है, फर्स्ट टर्म है शायद। और गौरव फर्स्ट टर्म है या यूनिट टेस्ट है? 30 मार्क्स। 30 मार्क का है, और उसमें फर्स्ट 4 चैप्टर्स आ रहे हैं गौरव के। ऐसे ही बेटा किसी और को सिलेबस मिला है क्या? सर मेरा ना अगले महीने से शुरू है वो यूनिट टेस्ट। और बेटा उसमें सिलेबस क्या है? सर वो अभी टीचर ने कंफर्म तो नहीं किया, लेकिन वो बोल रहे थे फर्स्ट 2 लेसन होंगे। फर्स्ट 2 चैप्टर, ओके। एंड और किसी को? हार्दिक आपका हो गया, गौरव का हो गया, अभिनव सिलेबस पता है? सर फर्स्ट टर्म में वो सेट्स एंड लीनियर इक्वेशन। सेट्स और लीनियर इनइक्वालिटीज, इक्वेशन नहीं, लीनियर इनइक्वालिटीज होगा। ओके। और देन हर्षिल आपको पता है सिलेबस? नो सर। अभी लक्ष्य आपको? नहीं सर। रानी सिलेबस पता है बेटा फर्स्ट टर्म या यूटी का? नो। ओके। रिया? नो सर। समीर? नो सर। तो मतलब जिनके एग्ज़ाम हैं उनको, जो जिनको अनाउंस हो चुके हैं तो उनको प्रायोरिटी देते हैं हम लोग। अच्छा, आप में से चैप्टर 1 किस किस ने नहीं किया हुआ? मैं कहा, मैं गौरव ने नहीं करा ना? यस सर। हार्दिक आपने करा हुआ चैप्टर 1? यस तो मेरा पूरा नहीं हुआ है सर। तो एक काम करते हैं, हम शुरू से दोबारा कर लेते हैं, ठीक है? तो जिनका पेपर में आना है उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं करा हुआ उनका भी हो जाएगा। फिर मैं चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 करवा दूंगा, ठीक है?
फिर चैप्टर 3 तो किसी ने नहीं करा, और पूरी 11th का सबसे खतरनाक चैप्टर ट्रिगो वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 1 फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चे, ओके सर। ओके सर। चलो टेक केयर बच्चों, बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। एंड नेक्स्ट क्लास से बेटा मैं कैमरा ऑन करवाऊंगा सबके, तो मेक श्योर कि सब अरेंजमेंट करके बैठो। चलो टेक केयर बच्चों, बाय।